हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री के उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो काफ़ी VBI होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये हम आप सबों को चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं और आज ये फर्स्ट वीडियो है और लेसन फर्स्ट जो है हमारा रसायन शास्त्र का, इसका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव से। देखिए, चलिए इसमें हम आपको सीधा आपको आंसर बताते जाएंगे आज। ठीक है, और आपको इसको जल्दी जल्दी बस देखना है और ध्यान में रखना है और कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। जितना से जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्रश्न नंबर 1 में बोलता है प्रतिक्रिया H2 + Cl2 इज इक्वल टू क्या है 2HCl है। तो यानी कि ये जो कह रहा है कि ये जो प्रतिक्रिया हुआ यह किस प्रकार का प्रतिक्रिया है, कैसा है, संयोजन प्रतिक्रिया है, अवकरण है, ऑक्सीकरण है या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसा प्रतिक्रिया है, संयोजन प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। इसमें जो युग्म है वह कौन सा जो है विस्थापन, क्या बोला, विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया कर लेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये जो AgNO3 का घोल जो है कॉपर एवं कॉपर का घोल जो होगा ये क्या करेगा, विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 3। रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है। कौन सा, प्रतिकारक और प्रतिफल के जो बीच में चिन्ह लगता है वह कैसा चिन्ह होता है, ये एरो का साइन, कैसा, एरो ऐसा साइन। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला, दोनों के बीच में कौन सा साइन, एरो का साइन है ना, तो यही वाला साइन यहाँ पे एरो का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला है जो समीकरण है यहाँ पे 2Cu + O2, यहाँ पे जो हो जा रहा है ये कितना 2CuO, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है ना, यानी जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैसा है, ऑक्सीकरण, कैसा है, ऑक्सीकरण। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। Zn + CuSO4 को जो प्रतिक्रिया होता है यह कैसा वाला, ZnSO4 + Cu, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जो अच्छा ये जो दिया हुआ यह अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं हम। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, किसको, मैग्नीशियम के फीते को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो उत्पन्न आग की जो लौ है वो होता है, वो लौ कैसा होगा, पीली होगा, नीली होगा, चमकीला, उजला या लाल, किस तरह का होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चमकीला और उजला, कैसा होगा, चमकीला और उजला। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कैसा चूना, बुझा चूना। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaOH2, CaOH2 ये क्या है, बुझा हुआ चूना के रूप में आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि एक जांच परखनली है ना, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। लोहे की कील को क्या करना है, उसमें डुबाया गया है। ठीक है, आधे घंटे के बाद, कितना, आधा घंटा के बाद क्या किया, इसको देखा गया कि विलयन का रंग जो है परिवर्तन हो चुका, विलयन का जो रंग क्या हो गया वो चेंज हो गया है ना। तो उस जांच परखनली में विलयन था, कहने का मतलब कि जो परखनली था मेरा, ये परखनली है, मान लीजिए परखनली में जो एक लोहा का कील डाला गया और कील डालने के बाद जो है कुछ समय के बाद ना इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस परखनली में विलयन जो था, यानी कि जो घोल था वो किस चीज़ का घोल हो सकता है, यही पूछा प्रश्न में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। ये भी देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया कराया गया है। ठीक है, और पूछा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, है ना, दिया है नीचे में। तो इसका देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना है ना, विघटित होकर क्या बनना, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया है ना। साग सब्जी हम लोग फेंकते हैं जो, वह क्या होता है, सड़ता गलता है। तो वह जो सड़ने गलने का जो अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया के द्वारा वह सड़ता या गलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं आगे। अब प्रश्न नंबर 11 में पहुँच गए हम लोग। प्रश्न नंबर 11 में है
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि प्रश्न नंबर 11 सही जवाब हो जाएगा इसका डी, यानी कि कहने का मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये उपचयन के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 12 में देख लेते हैं हम लोग क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया है, जिंक के साथ, है ना, Zn के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यह उत्पाद बनाता है। कैसा उत्पाद बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये Na2ZnO2 + H2, ये इस तरह का उत्पाद बनाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट, कैसा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें क्या प्राप्त होगा, तो जो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये NO2 और O2 प्राप्त होगा हमको। ठीक है, चलिए डी नंबर सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है ना, एक समीकरण दिया हुआ है और यह पूछा है कि यह किस प्रकार का समीकरण, देखिए बार बार एक ही प्रश्न आया है, यह पूछा भी गया है 2014 में। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा प्रश्न जो पूछा हुआ है यहाँ पे पीछे में लिखा हुआ है 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना उसको आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार प्रश्न को रिपीट करती है बोर्ड। चलिए तो 14 नंबर का मेरा सही जवाब हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, वियोजन, क्या हो जाएगा, वियोजन। अगला 15 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, कैसा, क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अवक्षेप जब बनेगा ना उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपन कहेंगे, क्या कहेंगे, अवक्षेपन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, क्या बोला है, सिल्वर क्लोराइड, है ना, AgCl, क्या बोला है, AgCl का रंग क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्वेत। जो सिल्वर क्लोराइड है इसका रंग क्या होता है, श्वेत होता है। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो कैसा होता है वो होता है हरा, कैसा, हरा। ये भी देखिए 16 में पूछा गया है, इससे पहले 14 में पूछा गया था। ठीक है, अगला 18 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, 18 नंबर में बोला है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, इसका जो धुआं है इसका रंग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, कैसा होगा, भूरा। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा 19 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो श्वसन है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह ऊष्माक्षेपी, क्या है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोला है कि मोमबत्ती किसका मिश्रण है, जो मोमबत्ती जो बनाया जाता है वह किसके मिश्रण से बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। इसका जो मिश्रण होता है मोमबत्ती में किसका मिश्रण मिलाया जाता है, या हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला 21 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, 21 में क्या है, समीकरण के बाएं एवं दाएं, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान या समान है यह समीकरण, यानी कि कहने का मतलब जो एरो डालते हैं ना इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों का जो परमाणु संख्या वह समान है, तो यह समीकरण कैसा समीकरण होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग संतुलित समीकरण। यह क्या होगा, दोनों तरफ अगर इक्वल हो जाएगा, परमाणु संख्या दोनों तरफ इक्वल है तो मतलब वह क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। देखिए अभी क्या बताया गया था कि जो दोनों तरफ अगर इक्वल होगा उसका परमाणु संख्या तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे, संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे वही बात पूछ दिया कि असंतुलित, क्या बोला है, असंतुलित, कहने का मतलब कि इसका दोनों तरफ का जो परमाणु संख्या वो इक्वल नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर जो 22 है, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका जो परमाणु संख्या होगा इन दोनों का यह इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर सी, और बाकी जो ए, बी और डी जो है ये तीनों का जो है परमाणु संख्या वो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा और सी का नहीं होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 में, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण। देखिए इससे पहले पूछा था असंतुलित, इस बार पूछ लिया है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण में क्या होगा, दोनों तरफ की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 23 नंबर का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी, इसका परमाणु संख्या दोनों तरफ का क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए 24 नंबर देख लेते, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। यहाँ भी पूछ रहा है समीकरण जो है कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का परमाणु संख्या इक्वल होना चाहिए। तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा दोनों का परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर में देखते हैं, जब मोम उष्मा पाकर, मोम उष्मा, उष्मा बोले तो हीट, मोम में क्या करेंगे, हीट जब देंगे तो वाष्प के रूप में रहता है, तो यह भाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला, फिर से एक बार समझिए बात को। जब मोम उष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है, उष्मा पाकर कौन सा रूप में, वाष्प के रूप में रहता है, तो यह भाग जो है वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो उष्मा पाने के बाद वह क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, वो नीला वाला क्षेत्र। कैसा, नीला वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीला। चलिए अगला नंबर देखते हैं 26 नंबर में, कौन सी गैस एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। देखिए कौन सा गैस जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, तो पेट्रोलियम। कौन हो जाएगा, पेट्रोलियम जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे आइए, आगे आना है 27 नंबर में, निम्नलिखित 27 में क्या बोला कि सिल्वर नाइट्रेट जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 27 है, प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, अवक्षेपण। इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो उदासीनीकरण। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स है ना, कैसा, रेडॉक्स कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। देखिए यहाँ भी वही बात, दोनों में पूछा है सेम, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये कैसा हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न में बोला है, निम्नलिखित में उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। देखिए यहाँ पे पूछा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C+O2 यहाँ पे, और एरो के देखिए क्या है यहाँ पे CO2 + 94.5 किलो कैलोरी है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 31 जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 32 में हम लोग देख लेते हैं, सोडियम को कौन ऑक्सीकारक, सोडियम में कौन ऑक्सीकारक है ना। तो सोडियम में जो है ऑक्सीकारक वो कौन होता है, तो होता है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन जो होता है वो सोडियम में क्या होता है, वो ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर देख लेते हैं अब हम लोग, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण जो प्रदर्शित करने वाला है इसमें से है H2S। कौन है, H2S। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर अब हम लोग देखते हैं 34। ठीक है, चलिए 34 में क्या बोला है कि वायु में जलाने से पहले किस रिबन को साफ किया जाता है ना। वायु में क्या बोलता है, वायु में जलाने से पहले कौन सा रिबन है उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है इसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं, अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया कराया गया है, इसमें यह किस प्रकार की अभिक्रिया है यह पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 36 नंबर में देख लेते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन किस रंग का हो जाता है। तो विलयन का क्या होगा, रंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाता है हरा रंग का। कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में क्या बोल रहा है, अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो ये जो अभिक्रिया है यह किस तरह का अभिक्रिया है, और यहाँ पे जो दिया गया है बात, पूछा है कि शीशा उपचयित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शीशा उपचयित हो रहा है और CO2 उपचयित हो रहा है, यानी कि शीशा उपचयित हो रहा है या CO2 उपचयित हो रहा है। या अगला पूछा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, या इनमें से
कोई भी नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हो रहा है, जो लेड जो है ना वो अपचयित हो रहा है और कार्बन जो है ये उपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 38 नंबर में देख लेते हैं। 38 नंबर का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी एक अभिक्रिया दिया हुआ, कारण नाम बताएं। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा, यहाँ पे माना गया कि ए बी यहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ भी कोई चीज़ है, तो इनको अभिक्रिया कराने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39 में क्या बोला है कि दूध से दही बनना परिवर्तन कौन सा कैसा परिवर्तन है। यानी दूध से जो दही बनता है, हम लोग क्या करते हैं कि रात में डलाते हैं दूध, थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं दही, तो वो दूध पूरा दूध को वह क्या बना देता है, दही बना देता है। तो यह प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। कैसा, रासायनिक। देखिए रासायनिक परिवर्तन में जो क्या होता है कि पदार्थ जो है ना नया बन जाता है। मान लीजिए जैसे आप सुबह रात में डाले थे दूध, क्या डाले, दूध, और बन गया वह क्या, दही। क्या बन गया, दही। तो क्या आप फिर से दही को दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि दूध डालें और दही बन गया, तो नया चीज़ बन गया कुछ। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक, इस परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो भौतिक परिवर्तन में होता है उसको हम लोग एक रूप से फिर दूसरे रूप में ला सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि लकड़ी से हम लोग बनाते हैं बेंच, क्या बना दिए, बेंच या टेबल कुर्सी, जो बनाना है बना सकते हैं आप। ठीक है, आपका इच्छा है, आपका लकड़ी है, आप बनाइए भैया जो बनाना है। ठीक है, तो आप क्या देखिए कि ये लकड़ी तो बना है बेंच, लकड़ी से ही बना बेंच, लेकिन कैसा, ये बेंच जो है, बेंच कैसा है, बेंच तो लकड़ी का ही है ना। तो कहने का मतलब है क्या कि इसका भौतिक अवस्था में खाली चेंज हो गया है, तो लकड़ी है लेकिन वह चेंज हो गया। जैसे लेकिन यहाँ दूध है, तो दूध से क्या बन गया, दही बन गया, तो यह नया चीज़ बन गया है ना। नया चीज़ बनता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक। और जो खाली अपना गुण चेंज करता है, जैसे ये लकड़ी ही था, लकड़ी से अब ये बेंच बन गया, कुर्सी बन गया, टेबल बन गया, लेकिन है वो लकड़ी ही। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। चलिए, उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया क्या, चलिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं साफ, इससे कर देंगे साफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 41 में देखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। घटित होने में ऊर्जा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को कौन सा कहेंगे, यह कैसी अभिक्रिया हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी में क्या होता है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अवशोषित हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में देख लेते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, क्या डालेंगे, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी। ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में क्या बोल रहा है, देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 43 में बोला है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल लेकर क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं यह चीज़ को कि जो पेड़ होता है, पेड़ के जो पत्ता होता है, पत्ता में क्या बनता है, भोजन बनाता है। यानी पत्ता को ही क्या कहते हैं हम लोग, पौधों का रसोई घर कहते हैं। तो वह सूर्य प्रकाश से क्या लेता है कि जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह क्या करता है, भोजन बनाता है। और जड़ से क्या करता है, वह पानी ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश रासायनिक, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, प्रकाश रासायनिक दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको हम लोग, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। चलिए आगे 44 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 44 नंबर में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। अपघटित होता है तो यहाँ पे AgBr, क्या होता है, AgBr, ऑप्शन नंबर डी सही हो इसका। ठीक है, चलिए 45 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपचायक कौन हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा सी, ऑक्सीजन यानी O2 जो है वो क्या है, उपचायक है। ठीक है, चलिए 46 नंबर में देख लेते हैं हम लोग, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार अभिक्रिया है। यानी कि शरीर में हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो ये जो पचता है, क्या होता है, पचता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघटन। कौन सा अभिक्रिया, अपघटन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर
47 में क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। वसायुक्त, क्या बोला है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, विकृत गंधी क्या है, विकृत गंधी हो जाता है। तो इस कारण से उसका जो क्या होता है कि 47 नंबर का सही इसमें क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचयित हो जाना बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो तेल वाला खाना को हम लोग ढेर दिन रख लेते हैं तो ये विकृत गंधी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपचयित हो जाना, ठीक है। चलिए 48 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 48 में बोला है कि प्राकृतिक गैस CH4 का दहन, प्राकृतिक गैस CH4 का जो दहन है वह कैसा है। तो दहन जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना तो ऑक्सीकरण है, ना विस्थापन प्रक्रिया और ना ही संश्लेषण प्रक्रिया। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 49 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है ना, बिना ज्वाला का जलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है यह बिना ज्वाला के ही जलता है। कहने का मतलब कि कोयला जब जलता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जलाते आसपास में प्रकाश फैलता है, इस तरह से, ठीक है। यानी कोयला में वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 49 का। 50 का हम लोग देख लेते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड को बना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर में बोल रहा है कि जो ये यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है ना, अभिक्रिया है। तो यह पूछा है यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसका O2। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए इसको साफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा O2, क्या हो जाएगा, O2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 52 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है। तो बी नंबर इसका द्विविस्थापन, क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। चलिए 53 नंबर में क्या है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। तो चांदी पर क्या होता है, संक्षारण बोले तो जंग, चांदी पर जंग जो लगता है ना तो उस पर किस रंग का परत बन जाता है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा काला, कैसा, काला परत जम जाता है, ठीक है। 54 नंबर में यहाँ पे दिया हो ये कौन उपचायक है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा क्या है, उपचायक है। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा I2 यानी आयोडीन बोले तो यह क्या है, आयोडीन उपचायक है, क्या है, उपचायक है, ठीक है। कौन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55 में लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये भी 5वीं क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, जिन्हें पढ़ा है बुआ तो सोच लो कि तुम कितना पढ़ा है तब, ठीक है। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसको क्या कहते हैं, संरक्षण, विस्थापन या विकृत गंधिता या इनमें से कोई नहीं, है ना। संक्षारण अभी जस्ट देखे ना, संक्षारण बोले तो जंग लगना एक ही बात है, संक्षारण लगना या जंग लगना एक ही बात है, ठीक है। 56, चलिए 56 में बोलते हैं, क्या बोला है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचायक बनाने हेतु कौन सा गैस भरा जाता है ना। देखा बुआ, चिप्स का पैकेट लिखता है तुम लोग, ओकरा में जितना चिप्स ने होता है उससे ज़्यादा उसमें क्या होता है, हवा होता है ना। हवा बोले तो उसमें कोई गैस भरा जाता है। गैस इसलिए भरा जाता है कि वह चिप्स जो है ज़्यादा दिन टिकाऊ रह सके, ख़राब ना हो। तो उनमें जो गैस भरा जाता है वो किस तरह का गैस भरता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन गैस उसमें नहीं भरा जाता है, क्यों, ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरा जाता क्योंकि ऑक्सीजन में ना नमी होता है, ऑक्सीजन में नमी होता है, नमी होगा तो जिस कारण चिप्स जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए 57 में देख लेते हैं हम लोग। 57 में भी एगो समीकरण दिया है, तो यह पूछा है कि ये कैसा समीकरण है ना। 57 का ए, यह कैसा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। 58 में यहाँ भी एगो अभिक्रिया दिले है, पूछा कि उपयुक्त में कौन सा अभिक्रिया है। तो 58 में हम लोग बता देंगे कि यह अपघटन अभिक्रिया, कैसन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए
आगे चल लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 59 में देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ भी एक अभिक्रिया है, या किस प्रकार का अभिक्रिया है वही पूछा है, तो 59 का ए। यहाँ पे भी अभिक्रिया जो होगा वो वियोजन, इसको बोलेंगे हम लोग वियोजन। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर में। 60 नंबर में भी एक अभिक्रिया दिया है और यहाँ भी पूछा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पे उपचयन, ये कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग। 61 नंबर में है अभिक्रिया, यहाँ भी अभिक्रिया दिया, यहाँ भी पूछा है कि यह कैसा अभिक्रिया है, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, संयोजन अभिक्रिया है। कैसा है, संयोजन। देखिए इधर 2 ठो को जोड़ा है तो यहाँ पे 1 गो है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। इससे पहले भी था जो संयोजन अभिक्रिया। चलिए 62 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की विकृति होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी कि उसमें विकृति होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। क्या बोला है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ अच्छा हाइड्रोजन लिख दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये अध्याय 1 में जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इसमें पूरे 63 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के, जो हमने आपको करा दिया पूरा। ठीक है, और इसको ध्यान से आप याद कर लें, ये काफ़ी VVI हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।